नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश। हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष मनिंदर सिंह धीर साहब, जो पहले आप पार्टी में थे, आज भाजपा के सदस्य हो गए हैं। धीर साहब, देश की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष जैसे पद पे सुशोभित हुए आप। छवि जो आपकी रही, बहुत अच्छी छवि रही, और एक अच्छी छवि होने के नाते, एक कर्मठ नेता होने के नाते आप पार्टी के लोग ने आपको विधानसभा अध्यक्ष के लिए उपयुक्त समझा और बने। आज पिछले 10 महीनों में जो परिवर्तन हुए देश की राजनीति में, खास करके दिल्ली की राजनीति में, और आप पार्टी से अलग होकर के भाजपा में शामिल हो गए, ऐसे क्या कारण रहे? कहाँ आप आहत हुए? ऐसी क्या मजबूरियाँ रही? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी विधानसभा में पूरी ईमानदारी से काम किया, लोगों की सेवा की। छोटे से छोटे प्रोजेक्ट को लेकर 2-2.5 लाख से लेकर चाहे कितने 40-50 लाख का भी हो, तो मैंने अपना तकरीबन 80% बजट मैंने अपना खर्च किया। वो 75 प्रोजेक्ट से, और बहुत ही छोटे और बड़े मिला कर के लोगों की छोटी छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी समस्याओं का निवारण किया मैंने। इसके साथ जिसमें पानी की हैं, सीवरेज की हैं और इलेक्ट्रिकल हैं, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने किए हैं। और जनता मेरे से बहुत ही प्यार करती है, मेरे कामों को प्यार करती है, और फ्यूचर में मेरी सेवाएं लेना चाहती है। जहाँ तक विधानसभा का संबंध है, विधानसभा में मैंने बिल्कुल निष्पक्ष होकर वहाँ की कार्रवाई को कई ऐसी बातें रही जो कि आपने एक अच्छे मानदंड स्थापित किए, एक नए पैमाने बनाए। जो भी 49 दिन सरकार चली, जिस तरह से आपने चलाया, वो अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि आप जैसे पार्टी को छोड़ना पड़ा आपको? सबसे बड़ा तो मेरे को दुख ये हुआ कि जब जनता ने हमें चुना है, उनकी भावनाएं हमारे साथ हैं, उनकी उम्मीदें हमारे साथ थी कि हम उनको कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन हम थोड़े से समय में ही सरकार अपना आप ही गिरा दी। तो जो चीज़ हम चाहते थे, बिजली के बिलों का एक परमानेंट समाधान हो, पानी के बिलों का हो, और करप्शन का मुद्दा हो, जो करप्शन कम हो गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने इसको आगे बढ़ाना चाहिए था। इतनी जल्दी आवेश में आकर, भावनाओं में आकर इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, जिससे हमारे दिल्ली की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है, उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। अगर ये हमारी सरकार चलती रहती तो शायद अब तक हम काफ़ी कई समस्याओं का निवारण कर सकते थे। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? अरविंद केजरीवाल, या उनकी नीतियाँ, या आप पार्टी की जो भी एक कहा जाए कि सो कॉल पैमाने को उन्होंने किस हिसाब से ये सोचकर इस्तीफ़ा दे दिया? अगर हमने सरकार बनाते वक्त लोगों से पूछते हैं कि हम सरकार बनाएं नहीं या बनाएं, लेकिन सरकार छोड़ते वक्त भी हमें लोगों से पूछना चाहिए था कि हमारे साथ वो नहीं पूछा उन्होंने। वो नहीं पूछा गया भाई। सिर्फ एक जन लोकपाल बिल नहीं लाने दिया गया, वो कोई मुद्दा नहीं था। ऐसा कोई मुद्दा नहीं, सरकार छोड़ दें आप। हम इस मुद्दे को पीछे रखकर बाकी जितने हमारे 17-18 मुद्दे थे और उनको आगे बढ़ाते, उनके ऊपर काम करते, जिससे दिल्ली की जो जनता है उनको करप्शन से राहत मिलती, बिजली के बढ़े हुए बिलों से या पानी मिलता जी, राहत, उनको बहुत फ़ायदा होता जी। लेकिन आपको लगता है कि जो वादे किए अरविंद केजरीवाल ने, उसको निभा नहीं पाए? निभाने का उन्होंने खुद ही टाइम नहीं लिया। मतलब कैसे बिजली के, पानी के, महिला सुरक्षा, अभी तक महिला सुरक्षा के बारे में क्या हुआ है? आज भी अगर हम देखते हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, 3-3, 4-4 साल की बच्चियों के साथ रोज़ ही आप अखबार में पढ़ो कितने रेप हो रहे हैं। अगर सरकार चलती रहती तो शायद इसके ऊपर भी अंकुश लग सकता था। महिला सुरक्षा में हम कुछ भी नहीं कर पाए। मतलब आपको लगता है जो कुछ नहीं कर पाए, तो अचानक यानी वहाँ की जो कार्यशैली है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की, जो उनके साथ लोग हैं, सब एक एक के छोड़ चले गए। हेगड़े आए, पहले इन्होंने अन्ना का सहारा लिया, फिर छोड़ के आ गए। फिर उसके साथ जो लोग रहे, किरण बेदी रहे, जस्टिस हेगड़े रहे, बाकी प्रशांत भूषण के जो शांति भूषण जी रहे, मतलब जो भी लोग उनके साथ रहे, सब धीरे धीरे अलग हो गए। आप जैसे जो व्यक्ति हैं, जो हस्ती हैं, वो भी छोड़ चले गए। तो उसमें क्या ऐसी कमी लगी आपको कि अंत में मजबूरी हो गई, साथ छोड़ना पड़ा? ऐसा मैं विधानसभा में, मेरे पास हमारे जो विधायक थे कई दफ़ा आते थे, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी की मीटिंग में नहीं जाता था, बीइंग अध्यक्ष वहाँ। हाँ, नहीं है, स्वाभाविक है जी। जो अध्यक्ष होता है सब पार्टियों के ऊपर होता है और निष्पक्ष होकर काम करता है। तो लोग मेरे को आगे बताते थे कि जो विधायक थे
कि वहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जो कोई फैसले लिए जाते हैं वो एक बंद कमरे में 2-4 लोग ही करते हैं, चाहे वो फैसले अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। मतलब वो जो आम आदमी की बात कही गई, आम आदमी जैसी बात थी नहीं, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल का औ काम कर रहा था और मनीष सिसोदिया का मौ काम कर रहा था। हाँ जी, ये कुछ लोग यही काम कर रहे थे। जैसे हर बात में ये जनता का कहते थे, जनता से पूछेंगे, जनता से पूछेंगे। और सबसे बड़ा मैं इस बात से आहत हूँ और दुखी हुआ जब एकदम से 14 फरवरी को 2014 को एकदम से सदन लास्ट में जब सदन की जो कार्रवाई ख़त्म हुई तो एकदम चले गए अपने हनुमान मंदिर के पीछे। वहाँ से अनाउंस कर दिया कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जा रहा हूँ, इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो एक बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन था उस दिन कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। दिल्ली के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली के लिए भी, क्योंकि लोग, दिल्ली की जनता, और पहली दफ़ा एक पार्टी, नई पार्टी आई, उन्होंने सरकार बनाई। दिल्ली की जनता को हमसे बहुत उम्मीदें थी, जो हमने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। तो लगता है कि ये जो कारण बता रहे हैं आप, ये कारण रहे कि आप जैसी पार्टी को आपको छोड़ना पड़ा। आपके जैसे कर्मठ राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जो अपने क्षेत्र के लिए काम किया, आपने 80%, जैसा आपने बताया कि 80% ज़्यादा लोगों के लिए काम किया, जो भी वेलफेयर के काम हो सकते थे उसको आपने निभाया। आपसे बातचीत जारी रहेगी धीर साहब। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं।